बॉलीवुड एक्ट्रेस मनीषा कोइराला ने साल 2002 में फिल्म एक छोटी सी लव स्टोरी में काम किया था, जिसमें उनके अपोजिट 14 साल के आदित्य सील थे। लेकिन इस फिल्म में कुछ ऐसे अतरंगी सीन्स थे जिन्हें मनीषा कोइराला की बॉडी डबल के साथ शूट किया गया था। यह देख मनीषा कोइराला भड़क गई थी। उस वक्त यह किसी मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस की पहली अडल्ट फिल्म थी, जिस पर बवाल भी काफी मचा था। मनीषा ने मेकर्स को कोर्ट तक घसीटा था और इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए कुछ राजनीतिक हस्तियों की भी मदद ली। मनीषा कोइराला ने फिल्म के डायरेक्टर शशि लाल के नायर पर फिल्म में आपत्तिजनक सीन का इस्तेमाल करने के आरोप भी लगाए। अब इस डायरेक्टर ने इस फिल्म के साथ साथ मनीषा कोइराला की भी पोल खोलकर रख दी है। दरअसल हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मुझे एक न्यू कमर चाहिए थी, एक ऐसी लड़की जो मॉडल जैसी दिखे। मनीषा ने कहा कि मैं ये फिल्म करूंगी, तो मैंने कहा कि ये एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म होगी, लेकिन मनीषा ने कहा कि मैं करूंगी। मनीषा मॉडल जैसी नहीं दिखती थी और मुझे रोल के लिए एक पतली लड़की चाहिए थी। मैंने ये बात भी मनीषा को बताई थी, लेकिन इसके बावजूद भी मनीषा ने कहा कि मैं जिम जाकर वर्कआउट करके वजन घटा सकती हूँ। जब वो इतनी बात कर रही थी और ये तक कहा कि मैं कोई पैसे भी नहीं लूंगी, तो आप कन्विंस हो ही जाते हैं। मैंने मनीषा को कुछ महीनों का वक्त दिया, लेकिन वह वजन नहीं घटा पाई। वह शूट के पहले दिन जब सेट पर आई तो मैं उन्हें देखकर काफी निराश हो गया था। वो इतनी ओवरवेट हैं, तो हम फिल्म कैसे बनाएंगे? मैंने उनसे कहा, इस बारे में चर्चा की। यह एक ऐसी फिल्म थी जिसमें एक लड़का एक लड़की का पीछा करता है, वह उसे दूरबीन से देखता है। अब किसी को ऐसा करने के लिए लड़की का लुक उस तरह का होना चाहिए। वह यह भूमिका कैसे निभा सकती थी? फिल्म में एक ऐसे सीन की जरूरत थी जिसमें वह कपड़े बदलती और ऐसी चीजें करती दिखे। उन्होंने आगे ये भी बताया कि लंच ब्रेक के दौरान हमारी लंबी मुलाकात हुई। हमने फैसला किया कि क्लोजअप शॉट्स के लिए हम मनीषा के शॉट्स का उपयोग कर सकते हैं और लंबे शॉट्स के लिए हम डुप्लीकेट का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि मैं उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। मैं उनसे नहीं कहना चाहता था कि वह वापस चली जाएं। मनीषा ने बहुत मदद की और सहयोग किया। वह और उनकी डुप्लीकेट एक जैसी कॉस्ट्यूम में थी। तो वहीं से पहले एक और इंटरव्यू के दौरान उन्होंने खुलासा किया था कि मुझे उनसे इस तरह का हंगामा करने का एकमात्र कारण यही दिखता है कि वह राजनीति में आना चाहती थी। यह एकमात्र तरीका है जिससे मैं इसे पागलपन समझता हूँ। मैं ऐसी खराब स्थिति कभी नहीं चाहता था। मनीषा परिवार की तरह है। मैं तो न्यू कमर्स के साथ फिल्म बनाना चाहता था। मेरी जिंदगी उथल पुथल हो गई है। 15 साल पीछे की यादें बर्बाद हो गई हैं। मनीषा और मैं कभी भी दोस्त नहीं बन सकते, हालांकि मैं चाहता हूं कि हम दोस्त बन सकें। जिस तरह से मनीषा को लेकर ये खुलासा हुआ है, इस पर क्या कुछ रिएक्शन है आपका? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।